नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम का मतलब है जैसा कि हमें पता है कि टाइप 0 होता है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 इस तरीके के सिस्टम होते हैं। तो इनके लिए जो है हम किस तरीके से स्टडी स्टेट एरर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको आप देखिए तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका टाइप 0 सिस्टम विथ यूनिट स्टेप इनपुट। तो टाइप 0 सिस्टम है तो ये आपका क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो एस टू द पावर क्या है, एक तरफ से कह सकते हैं 0 है। अब किस तरीके से अगर टाइप 0, 1, 2 इस तरीके से आप कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। मैं ऊपर लिंक में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए हमें अब ये पता चल गया कि ये टाइप 0 हमारा सिस्टम है और इनपुट जो है हमारा कितना है, आर एस इजकल टू 1/s। तो हमें के पी का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। के पी इजकल टू क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस इंटू एच एस इज इक्वल टू लिमिट। अब क्या होगा, ये जो हमारा है जी एस इंटू एच एस है, तो जी एस इंटू एच एस है तो ये हमने यहाँ पे रख दिया एस टेंस टू 0। और जब एस टेंस टू 0 रखेंगे तो बाकी के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, आपको देखें 1 प्लस एस इंटू समथिंग है, 1 प्लस एस इंटू समथिंग है, तो ये वाले टर्म सब 0 हो जाएंगे, बाकी सबका 1 1 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका सिर्फ के बचेगा। तो इसका क्या मतलब है, ई एस एस की जो वैल्यू आएगी वो हमें क्या मिलेगी, हमें पता है ई एस एस इक्वल टू होता है 1/1 प्लस के पी। इसका जो है ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मूला पिछले वीडियो में डिस्कस ये किया हुआ है। तो अब हमारे पास के पी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है टाइप 0 सिस्टम के लिए, वो हम वैल्यू रख देंगे। तो यानी कि ई एस एस की वैल्यू आ गया हमारा 1/1 प्लस के का मतलब ये जो कांस्टेंट आया है वो। तो न्यूमेरिकल जब भी मिलेगा तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से देख लेंगे, इसमें लिमिट रख के और उसमें जो भी वैल्यू आएगी उसको 1/1 प्लस के रख देंगे, वही हमारा स्टडी स्टेट एरर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं हेंस फॉर टाइप 0 सिस्टम द स्टैटिक पोजीशन एरर कोफिशिएंट केपी इज फाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फाइनाइट जो है वो वैल्यू मिल रही है केपी की वैल्यू, क्योंकि वो के बराबर हमें मिला था। अब दूसरा पॉइंट है टाइप 0 सिस्टम विथ यूनिट रैंप इनपुट। अगर यूनिट रैंप इनपुट अगर आपको मिला हुआ है, पहला क्या था आपका, मिला था यूनिट स्टेप इनपुट। अब यूनिट रैंप इनपुट मिलेगा तो हमें पता है यूनिट रैंप इनपुट में जो है हम लोग के वी डिफाइन करते हैं। तो के वी डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी एस इंटू एच एस। अब हम फिर से जी एस इंटू एच एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे एस ऑलरेडी है। एस टेंस टू जैसे ही 0 करोगे यहाँ पे जो भी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 0 और ये वैल्यू जो भी आ रही है, यानी कि ओवरऑल वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 0 ही मिलेगी। और इस केस में जो स्टडी स्टेट एरर होता है वो होता है आपका 1/kv, और kv की वैल्यू आई है 0, यानी कि स्टडी स्टेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर हमारा यूनिट पैराबोलिक इनपुट है तो उस केस में हम लोग जो है के ए की वैल्यू निकालते हैं, और के ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी एस इंटू एच एस। अब यहाँ पे जी एस इंटू एच एस रख दोगे, एस टेंस टू 0 जैसे ही रखोगे तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी 0 ही आएगी। तो 0 आएगी तो आपका स्टडी स्टेट एरर जो होता है 1/k होता है, तो 1/k रखोगे तो अगेन स्टडी स्टेट एरर जो है वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हमें मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, फॉर टाइप 0 सिस्टम द स्टडी स्टेट एरर इज इनफाइनाइट फॉर रैंप एंड पैराबोलिक इनपुट, हेंस द रैंप एंड द पैराबोलिक इनपुट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि स्टडी स्टेट एरर टाइप 0 के लिए जो है हम कौन कौन से इनपुट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या कौन सा इनपुट हम अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ स्टडी स्टेट एरर मिलता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि स्टडी स्टेट एरर किस केस में जो है इनफाइनाइट मिलता है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है टाइप 1 सिस्टम की बात करते हैं। तो टाइप 1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एस टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे एम इज इक्वल टू 1 लिखा है, क्योंकि जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिफाइन किया था एस टू द पावर एम लिखा था, तो एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1।
यानी कि एस, यहाँ पे हमको जी एस इंटू एच एस में एस मिला हुआ है। अब आप देखिए के पी, फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एस इंटू एच एस, यहाँ पे रखेंगे हम जी एस इंटू एच एस। तो अगेन अब यहाँ पे नीचे एस आ गया है डिनोमिनेटर में, तो एस जीरो जैसे ही रखोगे ये क्या हो जाएगी, वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टडी स्टेट एरर होता है 1/1 प्लस के पी, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर इसके बाद बात करते हैं हमारा टाइप 1 सिस्टम की। जब यूनिट रैंप इनपुट होगा, तो यूनिट रैंप इनपुट के केस में हम लोग के वी निकालते हैं, और के वी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू जी एस इंटू एच एस। अब यहाँ पे अगेन जी एस इंटू एच एस की वैल्यू रख देंगे, और देख रहे हैं कि एस टेंस टू जीरो है, लेकिन यहाँ पर ये एस और ये एस क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे एस टेंस टू जीरो, एस की वैल्यू जीरो रखोगे तो बाकी के सारे टर्म 1 हो जाएंगे, और बचेगा क्या आपका के। तो इसलिए के वी की वैल्यू क्या आ गई है, के। और इसमें स्टडी स्टेट एरर जो होता है वो होता है फॉर्मूला 1/kv, और kv की वैल्यू के आई है, तो यानी कि स्टडी स्टेट एरर जो है हमको 1/kv मिल गया है। इसके बाद आता है आपका पैराबोलिक इनपुट। तो जब पैराबोलिक इनपुट की बात की जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, के ए हम निकालेंगे। तो के ए का फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर इंटू जी एस इंटू एच एस। अब यहाँ पे जी एस इंटू एच एस की वैल्यू रख दी गई है, और नीचे देखिए यहाँ एस है और यहाँ पे ऊपर एस स्क्वायर है, तो एक एस से एक एस क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर न्यूमरेटर में एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब एस की वैल्यू जीरो रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ई एस एस की जो वैल्यू फॉर्मूला होता है वो होता है 1/ke। तो जब आप यहाँ पे के की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ई एस एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अभी इन जो हमारे रिजल्ट्स मिले हैं उनसे हमें क्या मिल रहा है, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए ई एस एस जीरो मिला है, और टाइप 1 में यूनिट रैंप इनपुट के लिए ई एस एस की वैल्यू जो है हमको 1/k मिली है। तो इसलिए लिखा गया हैंस फॉर द अबव रिलेशन फॉर टाइप 1 system, it is clear that for type 1 system input ramp input step input and ramp inputs are acceptable। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ वैल्यूज मिल रही हैं, लेकिन पैराबोलिक के केस में जो है वो इनफाइनाइट हो गया है, तो इसलिए पैराबोलिक इनपुट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि किस में एक्सेप्टेबल है, किस में एक्सेप्टेबल नहीं है। न्यूमेरिकल में तो ये पूछ सकता है कि वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी ज़रूर ध्यान रखें। अब इसके बाद आती है टाइप 2 सिस्टम। तो अगेन सब कुछ वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं कि m की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 2 हो गई है, तो यहाँ एस स्क्वायर आ गया है। अगेन सारा फॉर्मूला वैसा ही, के पी की वैल्यू लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एस इंटू एच एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, और ये वैल्यू रख दी जाएगी जी एस इंटू एच एस की। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर है, तो 1/0 करोगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब आप एरर निकालोगे स्टडी स्टेट एरर, तो क्या आएगा, 1/1 प्लस के पी की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। 1/इनफाइनाइट जीरो आ गया। अब उसके बाद यूनिट रैंप इनपुट के लिए अगर हम बात करें, तो यूनिट रैंप इनपुट में आप देखिए तो के वी हम लोग निकालते हैं, तो वहाँ पे आएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू जी एस इंटू एच एस। तो ये रखा, जी एस इंटू एच एस की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे s और यहाँ पे एस स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और एस टेंस टू जीरो रखोगे तो 1/0 आएगा, तो यानी कि वो क्या आ जाएगी, वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो ई एस एस की वैल्यू जो होती है 1/kv होता है, और के वी की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो 1/इनफाइनाइट रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पैराबोलिक इनपुट। तो पैराबोलिक इनपुट में क्या होगा आपका, यहाँ पे के की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। इसमें लिमिट एस टेंस टू जीरो फॉर्मूला होगा एस स्क्वायर इंटू जी एस इंटू एच एस। तो ये हमें फॉर्मूला लगाया, और यहाँ जी एस इंटू एच एस की वैल्यू रखी, और यहाँ एस स्क्वायर से एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और एस की वैल्यू जब जीरो रखेंगे आप लिमिट में, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका, के। बाकी के सारे टर्म 1/1 आ जाएंगे, तो बचेगा के। यानी कि ई एस एस की वैल्यू जो है 1/के, और के का वैल्यू आ गया के। तो यानी कि ई एस एस यानी कि स्टडी स्टेट एरर जो है 1/के मिल गया। तो आप देख रहे हैं हम क्या कह सकते हैं, हेंस फॉर टाइप 2 सिस्टम ऑल थ्री इनपुट्स का मतलब हुआ कि ये आपका स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट और पैराबोलिक इनपुट आर एक्सेप्टेबल।
ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे स्टडी स्टेट एरर की कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो फाइनाइट वैल्यू मिली है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको ऊपर से यहाँ टेबल के फॉर्म में बस लिख दिया गया है और कुछ नहीं है। तो जो आप देख लीजिए, यूनिट स्टेप इनपुट जो है टाइप 0 में हमें क्या मिला था, टाइप 1 में क्या मिला था, टाइप 2 में क्या मिला था, वैसे ही रैंप में, और वैसे ही आपका क्या है, पैराबोलिक इनपुट पे। तो इस तरीके से जो है हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम पे स्टडी स्टेट एरर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।